इंजीनियर्स वेलकम बैक करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। आयना लिमिटेड इज कंसीडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्ड अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹9 करोड़। तो आयना लिमिटेड जो कंपनी है वो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही है जिसके लिए उसको चाहिए 9 करोड़ रुपए। ठीक, आगे रीड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन इज 12%, यानी कि अगर हम पैसा लोन से उठाते हैं, दैट मीन डेट से उठाते हैं, तो अपन को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट 12%। एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%, और टैक्स रेट भी अपन को गिवन है 30%। तो दोनों आ गए अपने पास, इंटरेस्ट रेट 12%, टैक्स रेट 30%। ठीक, क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। Calculate the point of indifference for the project considering the debt equity ratio insisted by the financing agencies being 2:1. क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, यानी कि वही इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है अपन को। उम्मीद है आपने कंप्लीट रिवीजन वाली वीडियो देख रखी होगी, उसमें मैंने इंडिफरेंस पॉइंट काफी डिटेल में समझा रखा है, क्योंकि बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। तो इंडिफरेंस पॉइंट उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि अगर आप डेट से पैसा उठाते हो ना, डेट इक्विटी से, तब फाइनेंसिंग एजेंसी जो है उन्होंने एक रेशियो दे रखा है, वो होना चाहिए 2:1। और आपको भी पता है कि आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1। इसका मतलब अगर आप डेट इक्विटी वाला कॉम्बो यूज करते हो तो वहां पर रेशियो क्या रहेगा, 2:1। अब इस क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे कि अपन को ऑप्शंस कौन से लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली गिवन नहीं है कि ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन वो होगा। होता है ना कि ऑप्शन 1 में ये वाला आपको यूज करना है, ऑप्शन 1, 2 में ये वाला आपको यूज करना है। उस तरीके से यहाँ पर आपको सीधा थाली पर परोस कर नहीं दे रखा हो, थोड़ा बहुत अपन को दिमाग लगाना होगा। तो चलो पहले कॉपी पर चलते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि किस तरीके से अपन यहाँ पर ऑप्शन वगैरह डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए फटाफट कॉपी पर लिखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या था। इंडिफरेंस पॉइंट का सिंपल मतलब था कि जब हम इंडिफरेंट हो जाते हैं, चाहे हम ऑप्शन 1 चूज करें या हम ऑप्शन 2 चूज करें, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैंने याद है इंडिफरेंस पॉइंट का सिंपल मीनिंग पढ़ा था कि फर्क पड़ता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी चूज करो, कोई भी सिलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। तो इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है अ लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इन बोथ केसेस आर इक्वल। दोनों ही केस में ईपीएस इक्वल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप इंडिफरेंस हो जाओगे, चाहे आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट करो या ऑप्शन 2 सेलेक्ट करो। यानी कि एक ऐसा ईबीआईटी, एक ऐसी अर्निंग जहां पर दोनों की ईपीएस सेम होंगे। याद आ गया आपको इंडिफरेंस पॉइंट? अब यहाँ पर इंडिफरेंस पॉइंट में मेन बात होती है कि कम से कम कितने केस होने चाहिए, 2। ठीक है, क्योंकि पहले हमें यही तो होगा, पहले कंफ्यूजन ही तो क्रिएट होगी, ऑप्शन 1 सेलेक्ट करें या ऑप्शन 2। तो एटलीस्ट उसके लिए 2 केस तो होना चाहिए, तभी तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, और उसके बाद ही कंफ्यूजन सॉल्व करना है बाय यूजिंग इंडिफरेंस पॉइंट। ये वाली बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि कम से कम 2 केस तो होने ही चाहिए भाई, तभी तो आप कंफ्यूज हो गए कि 1 सेलेक्ट करें या 2, और तभी तो आप इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करोगे ताकि वो कंफ्यूजन दूर हो और हम लोग इंडिफरेंट बन जाए। ठीक है, ये बात जिसको समझ में आई हो बहुत अच्छी बात है, आप नेक्स्ट लेवल तक जा चुके हो। लेकिन जिसको समझ में नहीं आई हो कोई बात नहीं है, ठीक है, अभी आप उतना लेवल मतलब वहां पर आप नहीं जा पा रहे हो, कोई बात नहीं है, उस लेवल तक टच नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर जाओगे, क्योंकि मोस्टली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंडिफरेंस पॉइंट पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि कम से कम इंडिफरेंस पॉइंट के लिए कितने होने चाहिए, 2 केस। लेकिन हमारे क्वेश्चन ने सीधे सीधे ऑप्शन बताए नहीं है, तो अपन खुद ही बना लेते हैं 2 ऑप्शन। तो हमारे फाइनेंशियल प्लान कैसे बन जाएंगे, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ठीक है, तो एक अपन बना लेते हैं जिसमें हम सबका सब पैसा लेकर आएंगे इक्विटी से। अच्छा, अपन को पैसा कितना चाहिए, 9 करोड़।
ठीक है, तो पूरा का पूरा पैसा जो हम लेकर आएंगे वो किससे लेकर आएंगे, इक्विटी से, 9 करोड़। और दूसरा ऑप्शन उठाते हैं अपन, ये ऑप्शन बनाते हैं अपन डेट और इक्विटी का। और एजेंसीज ने पहले ही बोला है कि डेट इक्विटी का जब आप रेशियो बनाओ तो वहां पर क्या रखना, 2:1। ठीक है, यानी कि 9 करोड़ उठाना है टोटल, तो 2:1 का रेशियो हो जाएगा। 6 करोड़ अपन डेट से उठा लेंगे और 3 करोड़ अपन उठा लेंगे किससे, 3 करोड़ अपन उठा लेंगे इक्विटी से। तो ये बन गया हमारा 2:1 का रेशियो। और ये आप सबको बेसिक बात पता ही होगी कि जब 2:1 होता है तो 2 का मतलब होता है डेट, यानी कि आगे होता है डेट और पीछे होता है इक्विटी। ठीक है, तो 9 करोड़ अपन ने उठा लिए 2:1 के रेशियो में, दैट इज डेट 6 करोड़ और इक्विटी 3 करोड़। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि हमने फाइनेंशियल प्लान किस तरीके से बनाए, क्योंकि क्वेश्चन ने अपन को सीधा सीधा नहीं गिवन किया था कि पहला वाला इक्विटी से उठा लो और दूसरा वाला डेट इक्विटी से, लेकिन ये हमने इंफॉर्मेशन रीड करके अपने आप से थोड़ा बहुत समझ के किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो आपके भी एग्जाम में, तो आप भी इस तरीके से बना लेना, एक इक्विटी का पूरा और दूसरा डेट और इक्विटी का, और डेट इक्विटी का जो रेशियो गिवन हो वो बना देना, नहीं गिवन हो तो आप भी 2:1 का बना लेना। ठीक है, अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पर, इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना। तो इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों का ही ईपीएस सेम हो। ईपीएस ऑप्शन 1 का और ईपीएस ऑप्शन 2 का सेम हो, बराबर हो, इक्वल हो। ठीक है, अब ईपीएस कैलकुलेट कैसे करते हैं सबको पता होगा, वर्टिकल में तो आपने किया ही है, यहाँ पर हमें कैसे करना होता है, हॉरिजॉन्टल, ये आपने कंसेप्ट वाली वीडियो में देखा होगा। हॉरिजॉन्टल में कैसे, सबसे पहले आप ईबीआईटी में से क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट, ये क्या आ गया, ईवीटी। अब इंटू कर देंगे 1 - t से, और जैसे ही हम 1 - t से इंटू कर देते हैं तो क्या आ जाता है, आफ्टर टैक्स। ठीक है, इंटू करते हैं तो आफ्टर आता है, ये पूरा क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से क्या देते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये पूरा क्या आ गया न्यूमरेटर में, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और जैसे ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ईपीएस, कौन से प्रोजेक्ट का, 1 का, नंबर ऑफ शेयर्स इन प्रोजेक्ट 1। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर करेंगे, ईपीएस ऑप्शन नंबर 2 में, ईबीआईटी माइनस करेंगे इंटरेस्ट, ये आ गया ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स को आफ्टर टैक्स बनाने के लिए इंटू कर देंगे 1 - t का, माइनस करेंगे पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, कौन से ऑप्शन के, 2 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ये तो हमने कंसेप्ट में भी पढ़ा था। अब देखो ईबीआईटी ये क्यों गिवन होगा, ये तो भाई निकालना है ना अपन को, तो ये गिवन थोड़ी होगा, माइनस इंटरेस्ट। अब अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा, उसमें सब कुछ क्या है, सारा का सारा पैसा कैसे उठाया जा रहा है, इक्विटी से। 9 करोड़ पूरा पैसा उठाया जा रहा है इक्विटी से, यानी कि कोई डेट ही नहीं है, और अगर डेट ही नहीं है तो क्या इंटरेस्ट होगा, नहीं, तो 0 इंटरेस्ट। 1 - t, टैक्स रेट कितना था, टैक्स रेट, एक सेकेंड, 30%, सही है ना, हाँ 12% इंटरेस्ट रेट था और टैक्स रेट था 30%, तो 0.30 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। दोनों ही ऑप्शन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं थे, तो प्रेफरेंस डिविडेंड का भी कोई काम नहीं है, तो 0। ठीक है, आप चाहो तो जरूरी नहीं है प्रेफरेंस डिविडेंड लिखो भी नहीं, कोई टेंशन नहीं, पर मैंने इसलिए लिख दिया कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड भी लिख देना, वो मत भूलना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितने इक्विटी शेयर्स आएंगे, तो अपन को पैसा कितना उठाना है, देखो 9 करोड़। अब फेस वैल्यू तो दे नहीं रखी थी, तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेंगे फेस वैल्यू कितना है, 10। आप चाहो तो 100 भी अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों में सेम आएगा। ठीक है, तो 9 करोड़ डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 90 लाख। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं ईबीआईटी, ये तो अपन को कैलकुलेट करना है।
इंटरेस्ट, क्या इस वाले ऑप्शन में इंटरेस्ट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि डेट उठा रहे हैं हम 6 करोड़। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6 करोड़ इंटू क्या था, 12%, 12 48, 12 72, सॉरी, 12 4 48, 12 72, यानी कि 72 लाख आ गया हमारा इंटरेस्ट। ठीक, 1 माइनस थी तो ये हो गया 30%, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों में ही नहीं थे तो प्रेफरेंस डिविडेंड 0। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर कितना शेयर है, सॉरी कितना इक्विटी का कैपिटल है, 3 करोड़, और यहाँ भी हम एक ही लेंगे, ठीक है। दोनों में फेस वैल्यू जो है सेम ही अज्यूम करना। यहाँ पर भी अरे यार हाईलाइटर है क्या है, ए भगवान, हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ भी अपन ने 10 अज्यूम किया था, यहाँ भी अपन 10 अज्यूम करेंगे, तो 3 करोड़ डिवाइड बाय 10, ये आ जाएगा 30 लाख। ठीक, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 30 लाख। पता नहीं क्या हो गया हाइलाइटर को, अरे ये सब भी गायब हो गया, एक सेकेंड। 3 करोड़ फेस वैल्यू अज्यूम कर लिया 10, ये आ जाएगा 30 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा 30 लाख, क्लियर। अब देखो, अब ईवीआईटी में से 0 गया तो ये बचा ईवीआईटी, 1 माइनस 0.30, ये बच गया 0.70, और ये 0 का 0 हट गया। ठीक, इधर ईवीआईटी माइनस 72 लाख एज इट इज लिख लेते हैं, 1 माइनस 0.30, ये हो गया 0.70, 0 का तो हटा ही देंगे, नीचे आ जाएगा 30 लाख और इधर आ जाएगा 90 लाख। ठीक है, अब इसको हम यहीं से यहीं काट सकते हैं, 30 3 3 या 9, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1। अब देखो 0.70 ईवीआईटी और इधर आ जाएगा 0.70 से इंटू, तो 0.70 ईवीआईटी माइनस 72 लाख, तो 72 लाख इंटू 0.70, ये हो गया 5 लाख नहीं 50 लाख 40,000। तो नीचे आते हैं अपन, अब ये बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है और सारी की सारी कैलकुलेशन मैं आपको धीरे धीरे कराती जाऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों को कैलकुलेशन में भी दिक्कत आ जाती है। ये तो समझ में आ गया ना, ये जो है ये पूरे इससे इंटू होगा, ठीक है, क्योंकि इसको पूरे को अपन को आफ्टर टैक्स बनाना है, तो इंटू 1 माइनस 0.30 यानी कि 0.70 से इंटू करना है, पूरे को आफ्टर टैक्स बनाना है तो पूरे से इंटू होगा। यहाँ क्या बचा हमारा, अच्छा अभी, अरे यार ये नीचे बेस तो रह गया 3 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब ये इंटू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 से होगा तो यहाँ पर तो कोई चेंज रहेगा ही नहीं, और यहाँ पे 3 से हो जाएगा, तो 0.70 इंटू 3, ये आ गया 2.1 ईवीआईटी। ठीक है, उसके बाद 50 लाख 40,000 का इंटू होगा 3 से, फिफ्टीन 12 1 2 3 4, 1,51,20,000। ठीक है, ये समझ में आ गया, 3 का जो इंटू होगा वो दोनों से ही होगा, इससे भी और इससे भी। ठीक, उम्मीद है इतना सिंपल मैथमेटिक्स तो आता होगा आप लोगों को। अब देखो इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 151 20,000, इधर आ जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, तो 2.1 में से 0.70 माइनस हो जाएगा, ये आ गया 1.4 ईवीआई। अब ईवीआईटी कैसे आएगा,
15, 12, 151, 20,000। एक भी अगर जीरो गया तो हमारा EVIT गलत आ जाएगा, इसलिए संभल कर कदम बढ़ाएंगे। 15, 12, 1, 2, 3, 4 डिवाइड करेंगे 1.4 से, ये आ गया 10, 8 यार बहुत आ गया ये तो, 1, 2, 3, 4। मैं सबसे ज्यादा इसी चीज में कंफ्यूज हो जाती हूँ। हो गया सिंपल भाषा में 1.08 करोड़। ठीक है, आ गया। एक बार चेक कर लेती हूँ। 1.08 का सही है, एकदम करेक्ट आंसर आया है हमारा, यानी कि इनडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT हमारा आ गया 1.08 करोड़। यानी कि इसका मतलब है कि अगर हम 1.08 करोड़ कमाते हैं, इतना हम अर्निंग कर लेते हैं, EBIT इतना अर्न कर लेते हैं, तो दोनों का जो EPS होगा, दोनों प्रोजेक्ट का जो EPS होगा वो एकदम सेम आएगा। दोनों प्रोजेक्ट का EPS होगा वो सेम आएगा। तो चाहे आप ऑप्शन ये वाला चूज करो, चाहे आप ऑप्शन ये वाला चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कब? जब आप EBIT कमाओगे 1.08 करोड़। तो यहां पर देखो, अपन ने इनडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT तो कैलकुलेट कर लिया, जो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट थी, दैट इज 1.08 करोड़। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर इनडिफरेंस लेवल ऑफ EPS भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन ने मांगा नहीं है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया जो इनडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT के साथ साथ इनडिफरेंस लेवल ऑफ EPS भी मांगे, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? किसी भी ऑप्शन में आप EBIT पुट कर दो बस। तो अपन पहले ऑप्शन में EBIT पुट करते हैं। पहला ऑप्शन ये रहा। ठीक है, तो देखो क्या था, पहला ये था, उसके बाद हमने इसको इतना सॉल्व कर लिया था, और लास्ट में इतना बचा था, EBIT इंटू 0.7 अपॉन 3, या फिर बोल सकते हो 90 लाख। ठीक है, मैं पूरी इक्वेशन नहीं लिखती हूँ, जितनी हमने इक्वेशन सॉल्व कर दी थी उतना लिख देती हूँ। EBIT 0.7 अपॉन 90 लाख, तो 0.90 हो गया। अगर करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो EBIT अपन ने कैलकुलेट कर लिया 1.08 करोड़, 0.7 से इंटू कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0.90 करोड़। अब 1.08 ऊपर आ गया 0.756, डिवाइड करेंगे 0.90, ये आ गया 0.84। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इनडिफरेंस लेवल ऑफ EPS। एक बार कैलकुलेशन देख लेना अगर मैंने कुछ गलत करी हो, और आप भी मुझे बताना आपका इनडिफरेंस लेवल ऑफ EPS क्या आया। ठीक है, तो ये इनडिफरेंस लेवल ऑफ EPS हमने कैलकुलेट कौन सी इक्वेशन में पुट किया था? ऑप्शन नंबर 1 में। अब आपका काम है इसे ऑप्शन नंबर 2 में पुट करें और देखें कि क्या सेम लेवल ऑफ EPS आ रहा है या नहीं। ठीक है, सेम आएगा। एक बार आप जरूर एक बार मेरी ऑप्शन नंबर 1 की कैलकुलेशन चेक कर लेना, और ऑप्शन नंबर 2 आप खुद कैलकुलेट करके देखना कि सेम EPS आ रहा है या नहीं। ठीक है, और करके फटाफट क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भी बता देना। ठीक है, ताकि सब लोगों को पता चल जाए। ठीक है, बस हो गया हमारा पूरा। बस एक बार जाते जाते मैं बता दूं कि आपको एग्जाम में कितना करना है। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आए जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT कैलकुलेट करना है, इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो आपको सिर्फ इतना करना है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप इंडिफरेंस पॉइंट का ये पूरा डेफिनेशन वगैरह लिखो, ये सब जरूरी नहीं है। आपको सबसे पहले बताना है ये फाइनेंशियल प्लान दोनों, और उसके बाद ये सारी वर्किंग करनी है। ठीक है, ये पूरी, बस यहां तक इतना क्वेश्चन कर लोगे आपको फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है,
अगर क्वेश्चन खुद से बोले कि इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईपीएस कैलकुलेट करो तब करना, अदरवाइज यहाँ तक 1.08 करोड़ तक करोगे आपको तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई जरूरत नहीं है इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईपीएस कैलकुलेट करने की, कोई जरूरत नहीं है आपको इंडिफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन लिखने की, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक कर देना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि कितना हमें वहाँ पर करके आना है जिससे हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दे दीजिएगा कि इंडिफरेंस पॉइंट आसान लग रहा है कि नहीं, और इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईपीएस दोनों ऑप्शन में एग्जैक्ट सेम आए या नहीं, ठीक है। दोनों चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपका इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मिसेज वेल इफ इट इज एंड या डू सब्सक्राइब ना, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके मेरे 10,000 कर दो। एंड आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।